स्नोई की तन्हाई और ज़लीना की साजिश। अगर तुम इस लतके को बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी पारी होने की पहचान और अपनी यादें कुर्बान करनी होंगी। एक दूर दराज का पहाड़ी इलाका जहां हमेशा बर्फ गिरती रहती है। बर्फ के क्रिस्टल चमक रहे हैं, एक नीली और सफेद रंग की जमी हुई दुनिया। बर्फ के पहाड़, जमे हुए झरने और एक खूबसूरत महल जो बर्फ से बना है। एक बर्फीली दुनिया में स्नोई नाम की एक परी रहती है। वो बहुत हसीन है, लेकिन उसका हर स्पर्श चीजों को बर्फ बना देता है। मेरी ये कैसी ताकत है। मैं जिंदगी देना चाहती हूँ पर मेरी हर कोशिश मौत बन जाती है। मेरा ये कांच का महल कितना सुंदर है, फिर भी मैं अकेली हूँ। हर चीज जो मैं छूं वो बर्फ बन जाती है। स्नोई महल की खिड़की पर बैठी बाहर की दुनिया को हसरत से देख रही है। वो एक नन्ही चिड़िया को बचाने के लिए उसे छूती है, पर चिड़िया बर्फ की बन जाती है। चलो चिड़िया, मैं तुम्हें बचाती हूँ। बर्फ बन गई। स्नोई रोने लगती है। उसके आंसू बर्फ के क्रिस्टल बनकर गिरते हैं। क्या इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मेरे हाथ की ठंडक बर्दाश्त कर सके? एक पुरानी गुफा में ज़लीना यानी बर्फीली चुड़ैल रहती है, जो स्नोई की मासूमियत से नफरत करती है और उसकी जादुई शक्तियाँ छीनना चाहती है। ज़लीना अपने जादू से एक भयानक तूफान खड़ा करती है ताकि कोई स्नोई तक न पहुंच सके। कोई भी स्नोई तक नहीं पहुंच सकता। जायन और सारा की कहानी। गांव में जायन अपनी छोटी बहन सारा के साथ रहता है। सारा बहुत बीमार है और उसे ठीक करने के लिए केवल स्नोई के महल में उगने वाली जादुई बूटी चाहिए। भैया, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। सारा, मैं तुम्हें बचाने का रास्ता जरूर ढूंढूंगा। और उसे ठीक करने के लिए केवल स्नोई के महल में उगने वाली जादुई बूटी चाहिए। जायन तूफान की परवाह किए बिना महल की ओर निकल पड़ता है। सारा, मैं तुम्हें बचाने के लिए हर मुश्किल पार करूंगा। ज़लीना उसके पीछे बर्फीले भेड़िए भेजती है। जायन उनसे बचकर भागता है और गिरते पड़ते स्नोई के महल के दरवाजे पर पहुंचकर बेहोश हो जाता है। ये क्या चीजें हैं? मुझे जल्दी महल तक पहुंचना होगा। स्नोई जायन को बचाती है। कौन हो तुम? इतनी ठंड में यहाँ कैसे आ गए? तुम बर्फ क्यों नहीं हुए? तुम्हारा दिल साफ है। तुम कौन हो? क्या मैं मर चुका हूँ? ये महल, ये सब बर्फ का क्यों है? दारो मत मुसाफिर, तुम मेरे महल की दीवार से मिले थे, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? मेरे टच से तो सब जम जाता है। तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, पर तुम्हारे आंखों में वही दर्द है जो मेरी बहन सारा की आंखों में है। वो बीमार है स्नोवी। उसे बचाने के लिए मुझे वो जादुई बूटी चाहिए जो सिर्फ यहाँ उगती है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? तुमने मेरा हाथ पकड़ा और तुम बर्फ नहीं बने? जायान, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे दोस्ती की है। ज़लीना आती है और जायन को एक कांच के ताबूत में कैद कर लेती है। तुम जैसे कमजोर इंसान का यहाँ कोई काम नहीं। देखा तुमने? अब तुम मेरे कैद में हो। पारी और एक इंसान। कितना हसीन मंजार है। स्नोवी, तुम भूल गई कि तुम्हारा दिल बर्फ का है। मैं इस लतके को गुमनाम घाटी ले जा रही हूँ। अगर दुम है तो आओ और अपने इस दोस्त को बचाओ। नहीं ज़ेलेना, उसे छोड़ दो। वो मासूम है, उसका इस दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं। अगर तुम इस लतके को बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी पारी होने की पहचान और अपनी यादें कुर्बान करनी होंगी। मैं तैयार हूँ। उसकी जिंदगी मेरी पहचान से ज्यादा जरूरी है। तो फिर तैयार हो जाओ स्नोवी। तय इम्तिहान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हर कदम पर तुम्हारा वजूद पिघलेगा। तैयार हो जाओ स्नोई, 3 परीक्षाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हर कदम पर तुम्हारा अस्तित्व पिघलेगा। देखते हैं तुम्हारी दोस्ती कितनी सच्ची है।
जलीना कहती है कि जायन को छोड़ने के बदले स्नोई को अपनी परी होने की पहचान और यादें कुर्बान करनी होंगी। स्नोई मान जाती है। पहली परीक्षा। स्नोई को एक नीली आग की दीवार से गुजरना पड़ता है। बर्फ होने के कारण वो पिघलने लगती है, लेकिन जायन की दोस्ती के कारण वो दर्द सहती है और आग ठंडी हो जाती है। पहला इम्तिहान पार कर लिया। कहाँ है दूसरा इम्तिहान? दूसरा इम्तिहान। एक पुराना बोलने वाला दरख्त रास्ता रोक लेता है। बताओ वो क्या चीज है जो सबसे कीमती है पर दिखती नहीं? वो हमदर्दी है, वो जज्बा जो हमें दूसरों का दर्द महसूस करवाता है। वो दरख्त को छूकर उसे हरा भरा कर देती है और दरख्त रास्ता दे देता है। दरख्त। सही कहा तुमने, तुम्हारा दिल बर्फ का जरूर है, पर इसमें इंसानियत जिंदा है। जाओ, रास्ता साफ है। तुम्हारा तीसरा इम्तिहान यादों की कुर्बानी है। तुमको अपनी स्नोई की जिंदगी कुर्बान करनी होगी। बस एक कदम और तुम्हारी ताकतें मेरी होंगी। तुम एक आम लड़की बन जाओगी स्नोई। हाँ जेलिना, ये जादू, ये महल, ये खूबसूरती सब बेमानी है अगर मैं किसी की जान ना बचा सकूं। नहीं स्नोई, ऐसा मत करो। ज़यान, डरना नहीं। आज मैं पिघल रही हूँ, पर पहली बार मुझे खुशी हो रही है। जायन, डरना नहीं। आज मैं पिघल रही हूँ, लेकिन मुझे खुशी हो रही है। ज़ेलेना धोखा देती है, लेकिन स्नोई के आंसू उस पर गिरते हैं और वो पिघलकर खत्म हो जाती है। मुझे क्या हो रहा है? क्यों मैं पिघल रही हूँ? ये कैसे हुआ? मैं आजाद हो गया। तुम ठीक तो हो स्नोवी, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम एक आम इंसान बन गई हो। मैं खुश हूँ आम इंसान बनकर। चलो, हम जादुई बूटी लेकर सारा को बचाएंगे। हाँ स्नोवी। चलो, अब हम सारा को बचाएंगे। चलो, मिरर के महल के पास जादुई बूटी की तलाश शुरू करते हैं। ये रही जादुई बूटी। चलो, सारा के पास चलते हैं। चलो, सारा के पास जादुई बूटी के असर का वक्त आ गया। स्नोई अब एक आम इंसान बन चुकी है। वो जायन के साथ गांव जाती है और सारा को जादुई बूटी से ठीक कर देती है। सारा, तुम अब ठीक हो जाओगी। भैया, आप आ गए। और ये हसीन लड़की कौन है? सारा, ये वही पारी है जिसने तुम्हारे लिए अपनी पूरी दुनिया कुर्बान कर दी, पर अब ये हमारी दोस्त बनकर हमेशा हमारे साथ रहेगी। स्नोई, तुमने मेरे लिए जो किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मुझे ठंड नहीं लगती। जायान, तुम्हारी दोस्ती ने मुझे एक नया जीवन दिया है।